Hello students, how are you all? Today I am going to explain about the poem Tartary. सबसे पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं शॉर्ट में. About the poet, कवि के बारे में. This is written by Walter de la Mare. He was born on 25th April 1873 and died on 22nd June 1956. Was an English poet, एक इंग्लिश पोएट हैं. शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवलिस्ट. शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट हैं. ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रेन एंड हिज पोएम द लिसनर्स. वो बच्चों के लिए काम के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी काम किया है लिटरेचर में, और उनकी जो फेमस पोएम है द लिसनर्स वो काफ़ी फेमस हुई है. तो टार्टरी जो पोएम हम पढ़ने चल रहे हैं उसको आप देख रहे हैं कि इसमें पोएट की ये इमेजिनेशन है, कल्पना है कि उसका राज्य, अगर वो राजा हो टार्टरी का स्थान का, तो उसका राज्य कैसा हो. तो वो अपनी इमेजिनेशन पावर से वो पूरे राज्य के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि उसका राज्य कैसा हो. काल्पनिक दुनिया में आपको ले चल रहा है. तो आप इसको देखिए. आइए हम पढ़ते हैं इसमें जो पोएट है वो क्या कह रहा है. इसको पोएटिक वे में पढ़ेंगे तो और भी अच्छा लगेगा आपको. इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टर्टरी माई सेल्फ एंड मी एलोन, माई बेड शुड बी ऑफ एवरी ऑफ बीटन गोल्ड ऑफ थ्रॉन. इसमें कह रहा है कि यदि मैं टार्टरी का राजा होता, माई सेल्फ एंड मी अलोन, मैं होता. मैं मतलब राजा होता ऐसे राज्य का जहाँ पर वो अकेला होता. माई बेड शुड बी एवरी, लेकिन उसके सोने के लिए जो बिस्तर हो वो कैसा हो. माई बेड शुड बी एवरी. एवरी मीन्स हाथी के दांत, यानी कि सफ़ेद एकदम चमकते हुए उसकी डिज़ाइनिंग की गई हो. सफ़ेद हाथी के दांत से चमकते हुए उसका बिस्तर हो. ऑफ बीटन गोल्ड ऑफ माई थ्रोन, और सिंहासन कैसा हो. थ्रोन मीन्स सिंहासन. ऑफ बीटन गोल्ड ऑफ माई थ्रोन, और पीटे हुए गोल्ड का सिंहासन. And in my court should peacocks flaunt, and in my forest tigers haunt, and in my pools great fishes land their fins athwart the sun. And in my court, और मेरे दरबार में, अपने दरबार के बारे में बताता है कि उसका जो कोर्ट हो कैसा हो. कि शुड पिकॉक्स फ्लॉन्ट, पिकॉक जो हों, मोर जो हों, एकदम खुशी से नाचते हुए हों, इधर उधर इटलाते हुए टहलें. एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट, और मेरे जंगल में टाइगर्स हॉन्ट, टाइगर भी घूमें. यानी कि टाइगर भी, उसके जंगल में टाइगर होना चाहिए. राजा कभी शिकार पे भी जाता है तो टाइगर उसके जंगल में होने चाहिए, घूमते टहलते नजर आने चाहिए. एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस लैंड देयर फिन्स अथवार्ड द सन. अथवार्ड मीन्स अक्रॉस, नीचे दिया गया देख सकते हैं. एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस लैंड, और मेरे महान पूल, तालाबों में, बड़े तालाबों में मछलियाँ तैरें. दियर फिन्स अथवार्ड द सन, और उनकी पंखों पर, मछलियों के पंखों पर जब सूर्य की रोशनी पड़े, तिरछी जब रोशनी पड़े, जब वो मछलियाँ इधर उधर चहल कदमी करते हुए, टहलते हुए तिरछा टहलती हैं, तो उस पर जब सूर्य की रोशनी पड़े तो वो चमके. ऐसा उसके तालाब में होना चाहिए, तालाब में मछलियाँ होनी चाहिए. तो इस स्टैंजा में आप देख रहे हैं कि वो कहता है कवि कि अगर मैं राजा टार्टरी का होता तो मैं ही होता, और मेरा बिस्तर सफ़ेद हाथी के दांत जैसे चमकता हुआ होता. मेरा सिंहासन सोने, पीटे हुए सोने, विशुद्ध सोने के जैसा होता, और मेरे दरबार में मोर नाचते, मौज मस्ती करते हुए नाचते. उनको किसी चीज़ का भय नहीं होता, डर नहीं होता. और मेरे जंगल में टाइगर भी, बाघ भी इधर उधर टहलते.
मेरे तालाबों, बड़े तालाबों में मछलियाँ भी इधर उधर टहलती, और जब वो तिरछा होकर के टहलती तो सूर्य की रोशनी पड़ने पर वो चमकती। उसकी चमक बहुत ही बेहतरीन लगती, अच्छी लगती। तो ये कवि की जो इमेजिनेशन है कि उसका राज्य कैसा हो, अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट हो वो कैसा हो, उसके बारे में लिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। If I were Lord of Tartary, tempters every day, to all my meals should summon me, and me in my courtyard bring. कह रहा है कि इफ़ आई वर द लॉर्ड ऑफ टर्टरी, यदि मैं टार्टरी का राजा होता, तो टेम्पटर्स एवरी डे, टेम्पटर्स यानी तुरही वादक, बजाने वाले, टू ऑल माई मील्स शुड समन मी, मुझे आवाज़ दे कर के, मेरे हर एक भोजन पर मुझे आवाज़ देकर बुलाते, और जब मैं भोजन करता रहता तो एंड इन माई कोर्टयार्ड्स ब्रे, तो मेरे आंगन में वो तुरही बजाते। जब तक मैं भोजन करता तब तक वो वादन मुझे सुनाई देता, मेरे आंगन में से उनकी आवाज़ आती रहती। एंड इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन, yellow as honey, red as wine, while harp and flute and mandolin made music sweet and gay. और शाम को, एंड इन द इवनिंग लैम्प शुड शाइन, लैम्प यानी कि जो दीपक जल रहा हो, लैम्प जो जल रहा हो वो चमकता हुआ होना चाहिए, लेकिन चमकने में भी वैसे चमक नहीं होनी चाहिए, उसमें भी चॉइस है। जैसे कि लाइट जलती है तो देखते हैं कि आप शादी में या बारात में देखते हैं कि अलग अलग कलर की लाइट जलती है तो और भी अच्छा लगता है। तो कह रहे कि जो लाइट जले वो कैसा हो, येलो एज हनी, हनी यानी कि शहद की जैसे पीलेपन की जैसा हो, ज़्यादा पीला ना हो, शहद के जैसा पीला हो। रेड एज वाइन, और शराब की जैसा लाल हो, पूरा लाल ना हो, शराब के जैसा लाल हो। वाइल हार्प, एंड हार्प एक वाद्य यंत्र है, वीणा, एंड फ्लूट बांसुरी, और मैंडोलिन एक वाद्य यंत्र है। मेड म्यूजिक, ये सारे मिल करके जब बने एक साथ, मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे, बहुत ही मधुर और मन को प्रसन्न करें। गे मतलब प्रसन्न कर देने वाला हो, बहुत ही खुश कर देने वाला, ऐसा म्यूजिक बजे कि शाम को जब म्यूजिक हो, जब शाम हो तो लाइट भी, हल्की हल्की लाइट जले और म्यूजिक भी बजे। आगे चलते हैं। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टर्टरी, यहाँ कहता कि अगर मैं राजा होता टाटरी का, आई हैड वियर ए रोब ऑफ वीड्स, white and gold and green they had be, and small and think as seeds. यदि मैं टाटरी का राजा होता तो कैसा होता? आई वियर ए रॉब ऑफ बीड्स, यानी कि जो हमारा राजसी वस्त्र होता वो कैसा होता? रोब ऑफ बीड्स, बीड्स यानी कि मोतियों, मोतियों से जड़ा होता। अब मोती कैसे होते, उसमें भी चॉइस, हर चीज़ में राजा की चॉइस होती है। राजा ऐसे साधारण तो व्यक्ति होता नहीं है, उसमें चॉइस होती है। तो कैसा होना चाहिए? वाइट सफ़ेद हो, गोल्ड सुनहरा हो, एंड ग्रीन दे हैड बी, और वो ग्रीन का हरे कलर का होना चाहिए, एंड स्मॉल एंड थिक एज सीड्स, और ऐसा मोती नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए कि बड़े बड़े कैसे भी लग गए हों, स्मॉल एंड थिक एज सीड्स, वो छोटे मोटे सीड्स बीज की तरह हो, ऐसे ही छोटे छोटे मोतियों से जड़ा हुआ मेरा वस्त्र हो। एंड एयर, आगे चलते हैं। एंड एयर शुड वेन इन द मॉर्निंग स्टार, आई डॉन माई रोब एंड स्कीमेटर, एंड जेब्रा सेवन शुड ड्रा माई कार, एंड एयर शुड वेन द मॉर्निंग स्टार, और जो मॉर्निंग स्टार, जो सुबह जो होते हैं, स्टार जो होते हैं, जैसे सुबह होती है क्या स्टार छुप जाते हैं। वेन मीन्स बोला गया है
टू बिकम वीकर एंड लेस इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो मॉर्निंग स्टार है वो धीमे पड़ जाए, यानी कि छुप जाए, चले जाए। आई हैड डन माई रोब एंड स्किमिटर, और मैं अपना राष्ट्रीय वस्त्र पहन लेता हूँ। एंड स्किमिटर, स्किमिटर मतलब कर्व्ड तलवार, यानी कि तिरछे नोक वाली तलवार उसकी हो, उसको लिए हुए। एंड जिब्राल सेवन टू ड्रा माई कार, और उसकी जो कार हो, जो रथ हो उसका, कार की मतलब यहाँ पे रथ, राजा का रथ होता है, तो यहाँ पे कार के बारे में रथ के बोला गया। तो उसका जो रथ हो, राजा का रथ हो, उसको 7 जिब्रा उसको खींचे, 7 जिब्रा की वो सवारी। आगे चलते हैं। थ्रू Tartary's dark gleams, Lord of fruits of Tartary, her rivers silver pale, Lords of hills of Tartary, glen thicket woods and dale, her flashing stars, her scented breeze, her trembling lakes like foamless seas, her birds delighting citron trees in every purple vale। यानी कि थ्रू टार्टरीज डार्क ग्लिट्स, टार्टरी के इस अंधेरे, ग्लिट्स इस अंधेरे में, टार्टरी के इस अंधेरे ग्लिट्स के माध्यम से, लॉर्ड ऑफ फ्रूट्स ऑफ टार्टरी, वो उसको राजा, टार्टरी का राजा माना जाता, टार्टरी के फलों का राजा भी माना जाता। हर रिवर्स सिल्वर पेल, उसकी नदियाँ सिल्वर पेल, चांदी की जैसा, चांदी की जैसे हों, सोने की जैसा हों, चमकती हुई हों। लॉर्ड ऑफ हिल्स ऑफ टार्टरी, उसे पहाड़ियों को राजा माना जाता, यानी कि वहाँ पर जो कुछ भी हो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार हो, जिसमें कि उसका नाम हो, कि पहाड़ियों का राजा कहा जाए, फलों का राजा कहा जाए, नदियों का राजा कहा जाए। ग्लेन थिकेट वुड्स एंड डेल, ग्लेन को बोला गया है, व्हाट इज ग्लेन? ग्लेन मीन्स वैली, घाटी। थिकेट मीन्स एन एरिया वेयर स्मॉल ट्रीज एंड बुशेस ग्रो, जहाँ पर छोटे छोटे पेड़ और झाड़ियाँ उगती हैं। डेल, डेल भी इसको झील से बोला गया है। वुड मीन्स जंगल, कि वो वहाँ पर जो, जहाँ से होकर के गुजरे, जहाँ पर वो जाए, वो छोटे छोटे घास, जहाँ झाड़ियाँ छोटी उगड़ी हों, छोटे पौधे उगे हों, घाटियों से होता हुआ, जंगलों से होता हुआ, वो वहाँ से होता हुआ जाए। हर फ्लैशिंग स्टार्स, वो सितारों की तरह चमकती हुई जगह हो। हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर सेंटेड ब्रीज, और ऐसी जगह से होकर गुजरे जहाँ पर सेंटेड ब्रीज, ब्रीज यानी कि सुगंधित हवा है, सेंटेड यानी कि वहाँ से सुगंधित हवा है, हवा ऐसी वैसी ना हो, सुगंधित हो। हर ट्रेम्बलिंग लेक्स, और लेक्स जो हो, लेक जो, झील जो हो, ट्रेम्बलिंग्स मतलब उसमें हलचल बहुत ज़्यादा ना हो, वहाँ पर धीरे धीरे हवा चले, उसकी जो लहरें हैं उसमें ट्रेम्बलिंग लेक्स, उसमें धीरे छोटी छोटी लहरें उठें जो देखने में अच्छा लगे। अंडर लाइक फोमलेस सीज, और जो समुद्र भी हो वो फोमलेस, एकदम साफ हो, झाग उसमें ना हो, एकदम साफ हो, ऐसा उसका टार्टरी राज्य होना चाहिए, उसके आसपास का क्षेत्र होना चाहिए। हर बर्ड, टार्टरी राज्य के जो बर्ड हैं, डिलाइटिंग साइट्रन ट्रीज, जो कि साइट्रन ट्रीज, साइट्रन बोला गया है, ये फ्रूट सिमिलर टू बिग लेमन, एक बड़े लेमन के जैसा एक फ्रूट है जिसका कि पेड़ होता है, तो उस पर जो बर्ड बैठे वो बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक गाना गाए, उस पर बैठी हुई चिड़िया बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक गाना गाए। इन एवरी पर्पल वेल, और हर एक घाटी, वेल वैली, हर एक घाटी, हर एक वैली, एवरी पर्पल बैगनी रंग की हो, यानी कि बहुत ही अच्छी हो, अट्रैक्टिव। इसका पोएम के माध्यम से राइटर आपको एक काल्पनिक दुनिया में ले जाता है, जहाँ पर कि वहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है। और मुझे इसी के साथ एक पोएम याद आती है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की,
यदि होता किन्नर नरेश मैं राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। बंदी जन गुनगाते रहते दरवाजे पर मेरे, प्रतिदिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।